एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज यानी 30 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में लगभग 1632 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी की रिटायरमेंट है। लेकिन इस रिटायरमेंट से पहले की अगर हम कुछ दिनों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं जो कि एक्सटेंशन के लिए सचिवालय के जो है वो चक्कर काट रहे थे। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली सरकार यानी जो बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, उन्होंने भी एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा करी और वैसा ही चीज़ हमें अभी जो वर्तमान कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में है वो उस रिवाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और इस चीज़ में क्या होता है कि जो नई नौकरियां हमें देखने को मिल सकती हैं वो देखने को नहीं मिलती है, और जो लोग उस पोस्ट के लिए प्रमोशन का वेट कर रहे होते हैं वो प्रमोशन भी हमें देखने को नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप पटवारी भर्ती की बात करते हो, पिछले साल जो है वो सरकार ने पटवारी भर्ती की बात करी, 874 पोस्टें सेंक्शन करी। आज आप देखिए कि उस भर्ती का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि जो रिटायरमेंट पिछले साल हमें देखने को मिली तो सरकार ने वहाँ पे क्या करा, री एम्प्लॉयमेंट दे दी। जो रिटायर्ड पटवारी थे वो वापस से अब जॉब करते हैं। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो जरूर ऐसे पटवारी होंगे जो रिटायर हो चुके थे लेकिन दोबारा उनको जॉब पे रखा गया है। वैसे ही ये जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी थे, ये क्या कर रहे थे कि सचिवालय के चक्कर काट रहे थे जहाँ पे चाहते थे कि इनको एक्सटेंशन दी जाए। इसमें ये खबर भी आप देख सकते हो कि एक्सटेंशन के लिए इसमें क्या था कि फाइलें जो है वो सीएम ऑफिस जा रही थी, और इसमें क्या हो रहा था कि उनके इसमें चीज़ मेंशन ये करी गई है कि वे पैसा लेकर एक्सटेंशन का भरोसा दिला रहे हैं। ऐसे भी यहाँ पे चीज़ें हो रही थी, और इससे क्या होता है कि इससे सरकार की छवि खराब होती है। और वैसे भी हिमाचल में जो वर्तमान सरकार है वो व्यवस्था परिवर्तन का नारा लगातार देती रही है, और ऐसे रिटायर्ड कर्मियों को दोबारा क्यों रखा जाए, क्योंकि ये प्रोसेस बिल्कुल सही नहीं है और सरकार को ज़रूरत है कि इन चीज़ों को रोका जाए। क्योंकि अगर ये चीज़ें आगे चलती रही तो आप जो हिमाचल प्रदेश का युवा वर्ग है उनके लिए आप रोजगार क्रिएट नहीं कर पाओगे। नई पोस्टें क्रिएट करना तो छोड़ो, जो पुरानी जो रिटायरमेंट के बाद खाली होती हैं, प्रमोशन के बाद खाली होती हैं, उन पे भी रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है। मतलब आप देखो कि एक दिन में आज 1632 के आसपास रिटायरमेंट है, और आपको पता है कि पिछले 2.5 सालों में इतनी क्लास 3 की रिक्रूटमेंट भी नहीं हो पाई होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जैसे आपने देखा होगा कि एक्सटेंशन दी जा रही है, री एम्प्लॉयमेंट है, और बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेशन हैं या बोर्ड हैं जहाँ पे डेपुटेशन है। तो उन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो आपको पोस्ट जो होता है वो नेक्स्ट ईयर देखने को मिलती है, वो 2 या 3 साल डिले हो जाती है। अब यहाँ पे आपको पता है कि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप स्पेसिफिक किसी एक पोस्ट के लिए टारगेट करोगे तो 4-5 साल तक के लिए आपको एक पोस्ट का वेट करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और सरकार को सोचना होगा, जहाँ तक हो सके एक्सटेंशन ना दी जाए, री एम्प्लॉयमेंट ना दी जाए। क्योंकि अगर बहुत सारे चीज़ों में मैंने देखा हुआ, बहुत लोग ऐसी भी बात करते हैं कि कुछ ऐसी पोस्ट रहती हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस किसी भी इंसान को तभी होगा जब उसे कुछ काम दिया जाएगा, वो काम करेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आपको एक स्पेसिफिक पोस्ट पे एक स्पेसिफिक जॉब दी जाती है, तो अगर आपका इंटरेस्ट होगा आपके अंदर, आप चाहते हो कुछ सीखना, तो आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको अच्छे से करोगे, तभी आपको एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा। बाकी मतलब अगर इस तरह की चीज़ें करी जाएंगी तो फिर आप कभी भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी अड़चनें आ चुकी हैं जहाँ पे नई पॉलिसी की बात हो रही है, राज्य चयन आयोग से भर्तियाँ नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला से नहीं, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, तो इस तरह से चीज़ें प्रोसेस नहीं हो पाएंगी। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ कि सरकार ये जो अभी मैंने आपको रिटायरमेंट की बात करी, जो आज रिटायरमेंट हुई, तो इसमें क्या था कि बात चली हुई थी कि सरकार जो है वो रिटायरमेंट एज को 58 से 59 करने वाली है। तो यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न चली थी जो ये आज रिटायर होने वाले थे कि क्या सरकार हमारी रिटायरमेंट एज बढ़ा सकती है। तो फिर अगर रिटायरमेंट एज बढ़ाती तो 1 साल और इनकी जॉब बढ़ जाती। लेकिन फिलहाल सरकार ने जो अभी नेक्स्ट कैबिनेट होने वाली है उसमें जो रिटायरमेंट एज का एजेंडा है उसको कंसिडर नहीं करा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, और तभी आपको आज रिटायरमेंट देखने को मिली। फिलहाल ये फैसला सरकार ने डिले कर दिया है। अब फ्यूचर में देखते हैं, अगर सरकार कुछ इस तरह का फैसला लेती है तो यहाँ से भी फिर एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएंगी।
आप यंग जनरेशन को फिर जॉब नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह के फैसलों पे सरकार को सोचना होगा। और एक तो पहले ही आप रोजगार नहीं दे पा रहे और इस तरह के फैसले से जो गिने चुने रोजगार के अवसर देखने को मिल सकते हैं वो भी खत्म हो रहे हैं। तो इस पे चीज़ों को देखना होगा। बाकी आपको क्या लगता है, आपके पास कोई जानकारी है, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।